अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, दिस इज़ योर ब्रदर जमील अहमद ख़ान एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की अमान में होंगे। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे। ठीक है दोस्तों, बहुत देर से बहुत दिनों से कमेंट आ रहे थे कि जमील भाई मार्केट की कंडीशन के ऊपर वीडियो बनाइए, क्या हमारा होगा अगले फ्यूचर में, क्या कैसी हमको क्या करना चाहिए अभी। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, लेकिन मैं थोड़ा जो है तबीयत भी ख़राब थी, घर में फंक्शना भी थे और दीगर काम की वजह से वीडियोस चैनल पे नहीं आए। लेकिन मैं सोचा कि चलो एक 5 मिनट की वीडियो डाल देंगे जहाँ से जो है आपको हिम्मत अफजाई मिले। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपन वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि फ्यूचर क्या होने वाला है, अपना अगले अपन ट्रेड्स को कैसा प्लान करना और क्या क्या चीज़ें मार्केट में आगे हो सकती। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे, मैंने पोस्ट डाला था कुछ दिन पहले जहां पर मैंने बताया था कि यूएस ने इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ लगाया और साथ ही साथ रशिया से मामलेदारी करने पर पेनल्टी भी लगाई। तो यहाँ से बिगाड़ चालू हुआ, यहाँ से जो है मसले मसाइल चालू हुए इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो जिसके रिप्लाई में इंडिया का बोल्ड रिप्लाई आया। इंडिया बोले तुम क्या उखाड़ते उखाड़ लो, ट्रम्प बाबा हम जो है हमको जो करना है वो करते, जो कि बहुत अच्छी बात है। जिसकी वजह से ट्रम्प बाबा और गुस्से में आ गए और गुस्से में आके 25 की जगह 50% का टैरिफ लगा दिए और ये बोले कि 28 अगस्त तक तुम्हारे पास टाइम है। इससे पहले पहले नेगोशिएशन की के ऊपर अपन बात करेंगे। अगर कुछ भी नहीं हुआ तो 28 और 27 अगस्त के बाद हम जो है ये 50% टैरिफ इम्पोज कर देंगे। तो ये हुआ जिसकी वजह से मार्केट में उथल पुथल चालू हो गई और तकरीबन जब से ये खबर आई उसकी वजह से मार्केट भयानक तरीके से गिर गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, ये तो आपको मालूम ही चूँगा। ठीक है, तो अब बात करेंगे अपन फ्यूचर की। तो फ्यूचर में आपको ये देखना है कि अगर खुदा ना खास्ता 50% टैरिफ लग गया तो वो कौन से सेक्टार्स है जिसमें जो है इम्पैक्ट आ सकता। तो सिंपल सी बात है, जो इंडिया यूएस को इंपोर्ट करेगा वो सारे सेक्टर्स यहाँ पर हिट करेंगे, क्योंकि जो इंडिया यूएस को इंपोर्ट करता है वो सारी चीज़ें वहाँ पर महंगी बिकेगी। महंगी बिकेगी तो इंडिया को जो है लॉस कम प्रॉफिट कम होगा और लॉस या कॉस्ट टू कॉस्ट में माल बेचने की ज़रूरत पड़ सकती, जिसकी वजह से इंडिया जो है बताया ये जा रहा है। मैंने चैट जीपीटी में पूछा तो कितने का नुकसान हो सकता, तो चैट जीपीटी बोल रहा है कि 30 से 35 बिलियन का जो है एक्सपोर्ट इंडिया करता, तो 30 से 35 डॉलर बिलियन डॉलर का जो है रिस्क यहाँ पर इंडिया को हो सकता इसमें। ठीक है, अगर आप देखेंगे सेक्टर वाइज तो ज्वेलरी सेक्टर है, जेम्स एंड ज्वेलरीज जैसा कि डायमंड है, गोल्ड है, टेक्सटाइल्स है, कपड़े हैं, लेदर है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, मशीनरी और ऑटो इक्विपमेंट्स है जैसा कि आपका कंप्यूटर है, हार्डवेयर के जितने भी है, ऑटोमोबाइल के जितने भी पार्ट्स हैं जो इंडिया एक्सपोर्ट करता वो, फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ये सारे जो है हिट करेंगे। ठीक है, तो आप अगर आपके आप अगर आपका पैसा उन स्टॉक्स में जो इन लोगों से हटके, जैसा कि कंस्ट्रक्शन फील्ड है, जैसा कि लार्सन एंड टर्बो है, जैसा कि अपना आईआरसीटीसी है, अगर उसमें अगर आपका पैसा इन्वेस्टेड है तो आपका पैसा सेफ है। अगर ये ऐसी कंपनीज में आपका पैसा लगे हुआ है जैसा कि टाइटन है, टाइटन कौन सी कंपनी है, डायमंड की कंपनी है जो कि यूएस को भी अपना सारा माल एक्सपोर्ट करती। तो ऐसे कंपनीज में आपका पैसा लगे हुआ है तो जाहिर सी बात है वहाँ पर आपको थोड़ा उथल पुथल दिखेगी। वैसे स्टॉक्स में आपको थोड़ा बहुत उथल पुथल दिखेगी। तो अगर आप प्रॉफिट में हो तो मेरी राय ये है कि प्रॉफिट बुक कर लेगा। अगर आप जो है लॉस में हो तो मेरे हलाल शॉर्ट सेलिंग के वीडियोस अगर आप प्लेलिस्ट में जाओ तो यहाँ पर जो है गिरते मार्केट में अगर लॉस में भी हो तो कैसा कमाए वो सारी चीज़ें आपको शॉर्ट सेलिंग के पूरे लाइव वीडियोस मेरे पास फ्री ऑफ कॉस्ट है मेरे चैनल पे, वो देख के आप उसका फ़ायदा उठाए जब भी मार्केट गिरे।
मैं भी जो है पिछले 2 हफ्तों से अगर आप मेरा पोर्टफोलियो चेक करेंगे, मतलब बताने का तो नहीं है, सेबी की तरफ से वो गाइडलाइंस है, तो मैं जो है तकरीबन 10-15% लॉस में हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ जो है हलाल शॉर्ट सेलिंग से कमा रहा हूँ। और पिछले हफ्ते भी जब मार्केट गिरी थी तो मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा उससे कमाया है। अब बात करेंगे FII DII की, तो एक पॉजिटिव खबर यहाँ पर हमको मिली, वो ये कि फ्राइडे के दिन ये लोगों ने बाइंग की, 1932 करोड़ की बाइंग की। और DIS तो लगातार जो है माल ख़रीदने में लगे हुए हैं। अगर ये लोग माल बेचना शुरू करें, मार्केट ज़रा भी ऊपर आई और जो है अगर ये माल अपना प्रॉफिट बुक करे, क्योंकि जाहिर सी बात है DIS को भी प्रॉफिट बुक करना होगा, वो कब तक खरीदते जाएंगे, उनको प्रॉफिट दिखेगा और ये बुक करना चालू करेंगे तो मार्केट यहाँ से और गिर सकती है। ये भी मैं आपको बता दूँ, ठीक है, क्योंकि DIS का जो माल है वो बहुत ये लोगों ने ख़रीदी कर ली और ये लोग जो है कभी ना कभी तो अपना माल बेचेंगे। तो जब ये माल बेचेंगे तो मार्केट इसको लेकर भी रिएक्ट कर सकेगी। और अगर आप आने वाले इवेंट्स की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है ये वेबसाइट है जहाँ पर आप इकोनॉमिक कैलेंडर को जो है देख सकते हैं। तो आने वाले इवेंट्स की अगर आप बात करेंगे तो इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है, US का, इंडिया का, चाइना का, जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा आने वाला है और जॉब का डेटा US से आने वाला है। तो ये सारा डेटा इसी हफ्ते में आने वाला है, तो अच्छा खासा रिएक्शन हमको इस हफ्ते में मिल सकता है। और एक चीज़ ये है कि 15 अगस्त को तो छुट्टी है, लेकिन 11 से 14 अगस्त के बीच में मार्केट और अच्छे से रिएक्ट कर सकती है, क्योंकि इन्फ्लेशन का डेटा भी अच्छा खासा डेंट डाल सकता और जॉब का डेटा और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा, ये सारा डेटा अच्छा खासा अपने मार्केट को रिएक्ट कर सकता। तो वो हिसाब से अपन अपने ट्रेड्स प्लान करें। बात करेंगे थोड़ी बहुत टेक्निकल एनालिसिस की, तो यहाँ पर थोड़े मैं जो है लेवल्स ड्रॉ करूँगा आपके सामने। ये एक लेवल था जो कि हाल ही में ब्रेक हुआ। रेसिस्टेंस की अगर बात करेंगे तो ये एक रेसिस्टेंस था, रेसिस्टेंस को अपन रेड से डिनोट करेंगे, ठीक है, ये एक रेसिस्टेंस था। बाकी सपोर्ट अपन जो है ये एक सपोर्ट है, उसको ब्लू से डिनोट करेंगे, ठीक है। और एक सपोर्ट ये है, ये नीचे वाला सपोर्ट, ये वाला, ठीक है। तो ये आपको ये जो लाइंस दिख रहे हैं, ये लाल वाला रेसिस्टेंस, ये है सपोर्ट, ठीक है। हाल ही में इसने 24,500 का जो सपोर्ट था वो बड़ा वाला, उसने हाल ही में ब्रेक किया, 2 दिन हो रहे ब्रेक होके। अब ये जा रहा है 200 EMA के पास। इसने अगर आप देखेंगे ये जो लाइंस है, ब्लू, येलो, रेड और ये मोटी वाली रेड, ये जो है 21 EMA, 55 EMA, 100 EMA, ये तीनों EMAs को इसने ब्रेक किया। और मैं ये डेली चार्ट की बात करूँ, ठीक है, अब ये जा रहा है 200 EMA के पास। 200 EMA कहाँ पर आ रहा, 24,150 तक। तो माना जाता है टेक्निकल एनालिसिस की भाषा में कि 24,150 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है, ठीक है। अगर ये तोड़ेगा तो मार्केट बहुत गिरेगी। यहाँ पर भी देखो ये 200 EMA को ब्रेक किया, मार्केट कितना गिरी देखो। उसी तरह यहाँ पर भी इसने ब्रेक किया, यहाँ पर भी इसने ब्रेक किया, कितना गिरी देखो मार्केट। तो ये 200 EMA ये एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और उसके नीचे है 24,000 का, ये दो जो सपोर्टा हैं, वहाँ पर देखना होगा मार्केट कैसा रिएक्ट कर रही। अगर यहाँ से बाउंस बैक आ रहा तो ये हमारे लिए अच्छी खबर है और यहाँ पर थोड़ा हम एंट्री करके 1-2% यहाँ पर कमा सकते। अगर ये ब्रेक होगा, जो कि मुझे लगता है कि ब्रेक होगा, तो अगर ये ब्रेक होगा तो अगला जो लेवल है वो 23,300 तक मार्केट जा सकती है, ठीक है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर लोअर लोस फॉर्म कर दिए हैं, ठीक है। अगर आप अच्छे से देखेंगे तो ये हाई, ये लो, हायर लो, लोअर लो, हायर लो, नहीं सॉरी,
सॉरी, मैं आपको गलत बोल दिया। ये हाई है, ये लो है, ये लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। तो इसका मतलब ये है कि लोअर हाई लोअर लो जब भी बनेगा तो मार्केट डाउन ट्रेंड में आ चुकी है। ठीक है, तो ये जब तक ये वाला हिस्सा टूटेगा नहीं 24,800 वाला, तो हम ये समझेंगे कि ये अभी डाउन ट्रेंड में ही है। डाउन ट्रेंड में हम क्या करेंगे, माल पहले अपना बेचेंगे फिर वापस से खरीदेंगे। ठीक है, जो कि हम हलाल शॉर्ट सेलिंग अगर आप देखें नहीं तो प्लीज़ वो वीडियो देखो आप। तो इसी तरह हम कमाएंगे जब तक कि ये 24,800 का जो लेवल टूट के ऊपर की तरफ ये नहीं जाता, और क्या बोलते 100 EMA को ये तोड़ता नहीं ऊपर की तरफ जाने के लिए। ठीक है, तो इम्कानात अगर आप देखेंगे तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं दिख रहे कि ये ऊपर की तरफ जाए। अब कुछ 15-20 दिन 1 महीने तक ये मार्केट इसी तरह चलता रहेगा। तो आप अगर प्रॉफिट में हैं तो बुक कर लें, अगर आप प्रॉफिट में नहीं है, लॉस में हो, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है हलाल शॉर्ट सेलिंग का फ़ायदा उठा के प्रॉफिट थोड़ा बहुत अपना लेके लॉस को रिकवर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको बताने की थी। उम्मीद है आपको इससे कुछ कुछ ना कुछ हिम्मत आई होगी। डरिए घबराइएगा नहीं, हमारी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। कैसा स्ट्रांग बोल रहा हूँ मैं, आप DII FII का डेटा देख लो। FII बाहर वाले, DII अंदर वाले, DII डोमेस्टिक इन्वेस्टर साथ मिलके 36,795 करोड़ का माल खरीद लिए। तो कितना पावर है हमारी मार्केट में, इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते। ये छोटी मोटी गिरावट जो है आती रहती, तो इसमें अपने को डरने घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक लो, ये बेस्ट टाइम है माल ख़रीदने का। माल ख़रीद लेके थोड़े 6 महीने तक उसको भूल जाओ। ये इंशाल्लाह ताला 10%, 15%, 20% कहीं भी आपके नहीं गए। ठीक है, टाइम लगता लेकिन सब्र की ज़रूरत है, सब्र नहीं है तो मार्केट से दूर रहो। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बातें पसंद नहीं होंगी। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।